दोस्तों मैं दीपक साहब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 3D जीके में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रचलित सिक्के। जो राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी उनमें कौन-कौन से सिक्के प्रचलित थे, उनका नाम क्या था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक में किस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप आसानी से इन सिक्कों को याद कर सकते हैं कि कौन सी रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर रियासत की। सबसे सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर रियासत की। जो जोधपुर रियासत में जो प्रचलित सिक्के थे उनका नाम था विजय शाही और भीम शाही। अब हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों देखिए जोधपुर जोधपुर कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ी लोग हम जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनकी हमेशा क्या होती है? विजय होती है। किसकी तरह? भीम की तरह। भीम की तरह हमेशा वो हर जगह विजयी होते हैं। तो जोधपुर से याद रख लेना। जोधपुरी जो लोग हैं वो हमेशा विजय होते हैं। मारवाड़ी लोग उनकी हमेशा क्या होती है? विजय होती है भीम की तरह। तो जोधपुर के जो जोधपुर रियासत में जो प्रचलित सिक्के थे उनका नाम क्या है? विजय शाही और भीम शाही। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे बीकानेर रियासत की। बीकानेर रियासत में जो प्रचलित सिक्के थे वह थे गजशाही। अब देखिए बीकानेर में जो बीकानेरी रसगुल्ले हैं, बीकानेरी भुजिया है, उनको खा खा के हम क्या हो गए? हाथी के समान यानी गज के समान हो गए। गज यानी हाथी, तो गज के समान हो गए। तो गजशाही सिक्के कहाँ के थे? बीकानेर रियासत के। अब बात करते हैं हम जयपुर के। जयपुर में जो प्रचलित सिक्के थे वह थे झाड़शाही। ठीक है, अब झाड़शाही कैसे याद रखेंगे? जयपुर जो है अपने राजस्थान का, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? जयपुर की। अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले की है? जयपुर की। और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ गंदगी भी ज़्यादा होगी, और गंदगी साफ़ करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? झाड़ू का। तो ठीक है, तो झाड़ू, जो जयपुर में गंदगी ज़्यादा है तो वहाँ क्या लगाया? झाड़ू। ठीक है, तो झाड़ू से याद रख लेना झाड़शाही सिक्के। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोटा रियासत की। कोटा रियासत में है गुमान शाही। अब इसे कैसे याद रखेंगे? कोटा रियासत, कोटा जो है वह शिक्षा नगरी कहलाता है। राजस्थान का शिक्षा नगरी या राजस्थान का नालंदा कहलाता है। ठीक है, और शिक्षा जो वह शिक्षा नगरी कहलाता है इसलिए उसको क्या है? अपने आप पर गुमान है, घमंड है। ठीक है, तो कोटा को अपने आप पर गुमान है, तो गुमान से याद रखना गुमान शाही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है। ठीक है, आपको सबको पता है धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है। तो जो छोटे लोग होते हैं उनको क्या अपन पीट देते हैं? छोटे लोगों को क्या, कोई भी आता है और उनके तमाचा लगा जाता है। तो तमाचे से याद रखना तमंचा शाही, यानी छोटे लोगों के कोई भी तमंचा लगा जाता है यानी तमाशा लगा जाता है। तो ठीक है, तो तमंचा शाही कहाँ का हो गया? धौलपुर का। नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर देखो, आप जब छोटे थे तो आप जो पेंटिंग करते थे, ठीक है, तो ऐसे डूंगर बनाते थे और उसके पीछे से सूरज उदय होता था। सूरज उदय होता था। डूंगर के पीछे से कौन उदय हो रहा है? सूरज। तो इससे याद रख लेना उदय शाही सिक्के कहाँ के? डूंगरपुर के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़। तो मेवाड़ का स्वरूप कैसा था? चांदी के समान। जो मेवाड़ के जो राणा महाराणा थे मेवाड़ के, ठीक है, उनके पास खूब चांदी थी, यानी उसका स्वरूप कैसा था? चांदी के समान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अलवर ज़िले की, यानी अलवर रियासत की। अलवर रियासत का जो प्रचलित सिक्का था वह था रावशाही। अब किसे इसे कैसे याद रखेंगे? ठीक है, लवर। लवर जो सबसे बड़े लवर कौन थे? प्रेमी कौन थे? सिया राम, सीता माता और सिया राम। ठीक है, प्रेम कथा उनकी है। ठीक है, तो राम से याद रखना राव, राम को राव याद रखना। ठीक है, तो राव शाही। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर रियासत की। जैसलमेर में देखो डबल मात्रा और अक्खे शाही में भी डबल मात्रा, तो अक्खे शाही। ठीक है, तो अक्खे शाही याद रह जाएगा। जैसलमेर का जो प्रचलित सिक्का था वह था अक्खे शाही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम झालावाड़ रियासत की। झालावाड़, तो इसका याद रखना मदन झाला। क्या नाम रहा? याद रखना मदन झाला। तो झालावाड़ रियासत का जो प्रचलित सिक्का है वह मदन शाही। बूंदी, बूंदी किसको प्रिय है? श्री राम जी को। बूंदी के जो लड्डू है वो श्री राम जी को प्रसिद्ध है। ठीक है, तो या श्री राम जी को पसंद है। ठीक है, तो बूंदी रियासत का जो प्रचलित सिक्का था वह था राम शाही। और बांसवाड़ा, देखो बांस होता है वह पतला सा होता है और बहुत लंबा होता है। ठीक है, बांस। ठीक है, तो पतला सा यानी स्लिम। स्लिम से याद रखना सालिम। ठीक है, स्लिम की जगह क्या याद रखना? सालिम शाही, यानी बांस स्लिम होता है यानी पतला होता है। ठीक है, तो सालिम याद रखना। तो बांसवाड़ा का जो प्रचलित सिक्का था वह था सालिम शाही। तो दोस्तों ये थे आपके विभिन्न रियासतों के प्रचलित
सिक्के। तो दोस्तों आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। और इसी तरह की जो ट्रिक है उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।